बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ही अली सरोवर है। ये मैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारिक अला सय्यदना मोहम्मद नबी उम्मी अली साहबी अल्फ़ाल्फ़ी मरत। बिस्मिल्लाह में मेरे प्यारे बहन भाई और बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के फजल करम से उसकी तौफीक से मैं आपकी खिदमत में आया हूँ और एक वीडियो आया हूँ। बड़ी सबक अमोज़ है, देखिएगा इंशाल्लाह और मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मेरे अजीज़ों, इंसान के इरादे अगर नेक और पुख्ता हों और अल्लाह की ज़ात पर उसका यकीन पक्का हो तो उसे कोई नहीं हरा सकता, चाहे सामने वाला कितने ही ताकतवर और ख़तरनाक ही क्यों ना हो। अल्लाह के नेक बंदे जो फ़कीर कहलाते हैं उनके बारे में वाक़या है कि कैसे उन्होंने चीते से जंग की और फिर वो चीता आपके ग़ुलामों में से ग़ुलाम बन गया, आपका मुरीद बन गया। काफ़रों का एक गांव था जहां के तमाम लोग गैर मुस्लिम थे, अल्लाह की वादानीत को पहचानते नहीं थे। लेकिन अल्लाह जब किसी पर अपनी करम नवाजी करने पर होता है तो वहाँ पर अपने नेक बंदे को भेज देता है। जब फ़कीर बाबा वहाँ से गुज़रा तो फ़कीर बाबा ने उस गांव में दाखिल हो गए और वो लोग बहुत घमंडी लालची थे। बूढ़े फ़कीर बाबा को उन्होंने देखा तो वो उनका मजाक उड़ाने लगे, यहाँ तक कि उनके बच्चे भी फ़कीर बाबा का मजाक उड़ाने लगे। बूढ़े बाबा ने बर्दाश्त किया क्योंकि उनको वहाँ के लोगों पर बड़ा रहम आ रहा था कि किस जालियत और किस अंधेरे में डूबे हुए हैं। बूढ़े बाबा ने उनके गांव में एक जगह अपना डेरा जमा लिया। लोगों को ये बात बहुत नागवार गुजरी, कहने लगे, है भाई तुम एक अनजान इंसान हो, यहाँ से गुजर रहे थे तो क्या हमारे गांव में रहने लगोगे? आपने कुछ नहीं कहा, खामोशी से उस जगह पर रहने लगे। वो लोग आपको बिल्कुल ख्याल नहीं रखते थे, रूखी सूखी आप खाते थे लेकिन दिन रात अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। उस गाँव के लोग किसी बुत की पूजा किया करते थे, उसी को अपना सब कुछ जानते थे, उसकी इबादत किया करते थे, दिन रात उसी के आगे सजदे में झुके रहते थे, उस बुत से ही मदद मांगते थे। फ़कीर बाबा जब उन लोगों को इबादत करते हुए देखते थे तो इतने तवील सजदे में देखते तो हैरान होते और पूछते कि तुम किसकी इबादत कर रहे हो? तुम्हारे सामने तो कोई भी नहीं है, तुम किस से मदद मांग रहे हो? फ़कीर बाबा उनसे कहते थे कि मैं एक अल्लाह की इबादत करता हूँ जो इस तमाम कायनात का खालिक और मालिक है, जिसने मुझे भी बनाया है और तुम लोगों को भी बनाया है। तुम लोग जिसको पूछते हो ये तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। जो कुछ तुम लोग जमा कर रहे हो वो अपने साथ लेकर नहीं जाओगे। ये लालच और गुरूर छोड़ दो और सिर्फ़ एक अल्लाह की इबादत करो। जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूँ आओ मेरे पीछे, और मेरे प्यारे लोगों तुम भी उसी रास्ते पर चलो। मगर वो लोग घमंडी और लालची लोग थे, उनकी बात नहीं मानते थे, कहते थे कि अपना काम से काम रखो, बाबा हमारे काम में दखल अंदाजी मत करो। वो लोग उल्टा फ़कीरी बाबा को समझाने लगे। उनकी नाफरमानी का नतीजा ये हुआ कि अल्लाह पाक को ये बात बहुत बुरी लगी। एक मरतबा ये हुआ कि उस गाँव में एक ख़तरनाक खौफनाक चीता आकर बच्चों को उठाकर ले जाता था। उस वक्त ये बुज़ुर्ग बाबा अल्लाह की इबादत में मशगूल थे, अल्लाह की मोहब्बत में डूबकर तवील सजदे की हालत में थे। तो गांव में एक शोर उठा कि किसी औरत के बच्चे को चीता अपने मुंह में उठाकर ले गया। वो इतना ख़तरनाक खूनख्वार था कि हर कोई उससे डर रहा था। वो औरत जिसका बच्चा चीता उठाकर ले गया वो बेहाल थी और कह रही थी कि कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो आकर मेरी मदद करो। जब फ़कीर बाबा ने उनकी दर्द भरी आवाज़ सुनी तो उन लोगों के पास चले गए और कहा, क्या माजरा है, तुम लोग शोर क्यों मचा रहे हो? लोगों ने कहा, हमारे बच्चों को चीता उठाकर ले गया, हम क्या करें, हम बहुत परेशान हैं, उससे लड़ भी नहीं सकते, वो किसी को मार डालेगा। यहाँ पर कोई ऐसा बहादुर नहीं है जो उससे लड़े। फ़कीर बाबा ने कहा, ठीक है, मैं जाकर तुम्हारे बच्चे को बचा कर लाता हूँ। तो वो लोग उनको देखने लगे और हंसने लगे। आप इस उम्र में इस हालत में जाएंगे, वो भी ऐसे ख़तरनाक चीते से लड़ने? तो वो फ़कीर बाबा कहने लगे कि मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है और वही रब है, ज़िंदगी और क़ुव्वत देने वाला है, वो इतना ताकतवर है कि मेरी मदद ज़रूर करेगा। तो वो लोग कहने लगे कि बच्चे की माँ कहने लगी, अगर बाबा आप मेरे बच्चे को चीते से बचा कर ले आए तो मैं इस्लाम कबूल कर लूँगी और आपके बताए हुए रास्ते पर चलूँगी। फिर बाबा कहने लगे, ठीक है, मुझे थोड़ा सा वक्त दो। आप चलते हुए उस जगह पर गए जहाँ पर चीता गया था। फिर वो फ़कीर बाबा उस चीते के पीछे बच्चे को बचाने के लिए चल दिए। चीता बच्चे को उठाकर एक गार में पहुँच गया। अब तक उसने बच्चे को नहीं खाया था। जब आप गार के करीब पहुँचे तो बरगाह इलाही में हाथ उठा दिए, ऐ रब तू ही ताकत देने वाला है और तू ही हिम्मत देने वाला है,
तू चाहे तो जो कुछ चाहे कर सकता है। इस वक्त तू उस खूनख्वार चीते के दिल में मेरी मोहब्बत डाल दे, अपनी मोहब्बत डाल दे और मेरी भी मोहब्बत डाल दे। और यही हुआ, अल्लाह ने आपकी दुआ कबूल की और चीता इस बच्चे को छोड़कर आपकी तरफ जैसे ही लपका, उसने आप पर झपटा तो ऐसी निगाहें उस पर पड़ी कि उस चीते को फ़कीर बाबा की हमला तो क्या करना था, वो आपके कदमों से लिपट गया और हमेशा के लिए आपका ग़ुलाम बन गया। लोग समझ रहे थे कि बाबा अब जंगल गए हैं, वापस नहीं आएंगे। उस औरत का रो रो के बुरा हाल था। इतने में क्या देखते हैं कि फ़कीर बाबा आ रहे हैं और बच्चा भी सही सलामत है, फ़कीर बाबा भी सही सलामत है। वो चीता आजिज़ी के साथ आपका मुरीद बन के आपके पीछे पीछे चल रहा था। जब चीता आपका मुरीद बन गया, फिर आपकी खिदमत गुजारी में लग गया और हमेशा आपके साथ रहने लगा। लोगों ने ये सब कुछ देखा तो कहने लगे हम मुसलमान होना चाहते हैं। और सिर्फ़ एक इंसान यहाँ पर मुसलमान नहीं होगा, बल्कि पूरे का पूरा गांव आपके हाथ पर इस्लाम कबूल करेगा। इस तरह फ़कीर बाबा के हाथ पर पूरा गांव मुसलमान हो गया। मेरे अजीज़ों, फ़कीर जिसे कहते हैं वो मांगने वाला नहीं होता। जो भीख मांगता है उसे फ़कीर नहीं कहते, बल्कि फ़कीर वो होता है जो दुनिया में उसकी हैसियत, दुनिया की उसके सामने हैसियत कोई नहीं होती। वो अपनी ज़िंदगी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में फ़ना कर देता है और अपनी ज़िंदगी अलग स्पुर करता है। हुज़ूर पाक भी की मोहब्बत में अपनी ज़िंदगी गुजार देता है। दुनिया इसके सामने कोई अहमियत नहीं रखती। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अमीन सुम्मा अमीन या रब्बिल आलमीन। मेरे प्यारे अजीज़ों, जैसे आपने देखा कितनी सबक आमोज़ वीडियो थी, देखिएगा, मेरी दुआ कीजिएगा। सल्लल्लाहु ताला खैर खल्क़ि मोहम्मद व आलिहि वसहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। ज़िंदगी रही, अल्लाह ने मौका दिया, कल फिर वीडियो के लेके आऊँगा। जब तक इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।